नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो इस कंपनी के ऊपर हर किसी का नजर है, हर किसी का ओपिनियन यही है कि इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। करीबन 17,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और देखिए इसका पी रेशियो ठीक ठाक ही है, एकदम बेस्ट लेवल में है। और कंपनी का सॉरी कंपनी का आरओसी आरओई ठीक ठाक है और पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देखा तो कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन में हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं कि कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था 160 के आसपास और आज पी रेशियो कितना है, सिर्फ के सिर्फ 60 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो कितना है, 67 के आसपास। इसका मतलब अभी भी पी रेशियो हाई लेवल में देखने को मिला। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी की जो पी रेशियो है वो पी रेशियो ज्यादा से ज्यादा हाई देखने को नहीं मिला। कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो एवरेज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड के सिचुएशन में है। तो कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो लास्ट जो सितंबर का रिजल्ट आपको दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली देखिए सेल्स का ग्रोथ हुआ। जैसे 135 करोड़ से 275, उसके बाद 355, उसके बाद 431। तो अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 27 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं, मतलब 27 करोड़ से 48 करोड़। उसके बाद आप देखेंगे तो 59 करोड़ और अभी 67 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का ग्रोथ। ग्रोथ कितना हुआ, देखिए सेल्स का ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में 54% के आसपास ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट का ग्रोथ दिखा दूं तो लास्ट 5 ईयर्स में 54% का ग्रोथ हुआ। तो आप कहेंगे सर अभी फिलहाल के लिए ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर में पहले ही एक प्रेशराइज है, आईटी सेक्टर में पहले से ही एक करेक्शन है। उस करेक्शन को देखते हुए कंपनीज के ऊपर भी प्रेशराइज बना, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में आईटी सेक्टर में जो डिमांड है वो डिमांड थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। फिर भी कंपनी 3 साल और 1 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। एवरेजली 3 साल में 18% और 1 साल में भी अराउंड 17% के आसपास। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी सब बेस्ट देखने को मिले। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर जब बेस्ट हुए तब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो उसी जगह पे अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसी तरीके से लायबिलिटी भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी लायबिलिटी कितना है, 0.14% के आसपास, मतलब कर्जा ना के बराबर है। और इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। जो एक टाइम एफएस के पास 16% था, बीच में 11% 9% हो गया था, फिर से एफएस ने खुद को होल्डिंग को बढ़ाया और डीएस के पास 6% होल्डिंग था, आज बढ़ के हो चुके 14% के आसपास। तो इसी कंपनी के अगर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली 40 to 46% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी उसी चीज के बारे में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर किट किया, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए करेक्शन भी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक जा रहा है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी ना कभी जब कोई पैटर्न्स बना है और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है तो वो पैटर्न्स आपको जरूर टारगेट को अचीव कराएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, तभी वहां पे आपको प्रॉफिट जरूर दिखेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये भी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। इस कंपनी के एक बिग पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक बिग नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी ऑटो सेक्टर में जो ऑटो मतलब इंडस्ट्रीज में जो सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशंस है वो कंपनी खुद मतलब हाई लेवल में करता है।
उसी सेक्टर में टाटा एल्क्सी भी इसी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज भी इसी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। फिर भी केपीआईटी टेक्नोलॉजी सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं ऑटो सेगमेंट के ऊपर। और एक नेगेटिव पॉइंट एंड वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी सर सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, वो भी ऑटो सेक्टर के ऊपर। अगर मान के चले कल ऑटो सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर भाग रहा है तो इसका मतलब कंपनी भी भागेगा। अगर ऑटो सेक्टर गिरेगा तो सोचिएगा इस कंपनी के ऊपर भी एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखना होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल का जो सिचुएशन है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। जैसे आरओसी आरई दोनों ही बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ ना के बराबर है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। अभी इसी तरीके से अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जैसे 485 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 591 करोड़, उसके बाद 686 करोड़, सॉरी 745 करोड़, आज करीबन 1100, चलो 1200 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। तो इसका मतलब सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, और सेल्स को कम मतलब कम ना देखने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस बार हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा करीबन 20% के आसपास। इसका मतलब कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले, तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, एक भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्यों ना करे। जो कंपनी आपको इतना शानदार जो रिटर्न दिया, कंपनी 3 साल में 100%, 132% और 1 साल में 113% का रिटर्न दिया। जब इतना शानदार रिटर्न जब कंपनी के ऊपर मिलता है तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहेंगे। और रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो 350 दिन लग रहा था वो आज घट के हो चुके हैं करीबन 65 दिन के आसपास। तो कितना हाई लेवल का कंपनी खुद का परफॉर्मेंस को रिकवरी किया है। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज भी देखने को मिला। एवरेजली देखिए पहले 27% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था, अभी 44%, 47% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट फंड्स के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, मैं जिस लेवल में एंट्री लिया था इस लेवल में मैंने एंट्री लिया था। क्यों लिया था मैं पहले बता दूं। एक बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बॉक्स फॉर्मेट मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहाँ पे देखिए जो लोअर हाई बनना था इसका मतलब था कभी ना कभी वो ब्रेकआउट करेगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और मैं इस लेवल से मैं एटलीस्ट 30% का मेरा टारगेट चाहिए था, और जो टारगेट दिया वो 33% के आसपास दिया। तो मुझे मेरा तो टारगेट हो गया। अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न जब तक ना बने तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और इस वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज एक लाइक करना, और हाँ, आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर एक धमाका होगा। जब इन्फोसिस के ऊपर बिग क्रैश हुआ था तब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया था कि सर इन्फोसिस क्या और भी ज्यादा गिरेगा। तब मैंने आपको ये बताया था कि इन्फोसिस और गिरने का चांसेस बहुत कम है। क्यों, चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन्फोसिस यहाँ पे जब बिग क्रैश हुआ था एक नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर, तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि और भी करेक्शन होगा, और मैंने आपको ये भी बताया कि और करेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। इस सपोर्ट को फेस किया उसके बाद बिग जर्नी दिखाया, तो इसका मतलब वही सपोर्ट को वो फेस कर रहा है, और उसके बाद बिग जर्नी फिर से यहाँ पे दिखा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इस तरीके से ट्रैप ना आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कराएगा। आपको लगेगा कि इतना करेक्शन हुआ तो और भी गिरेगा, तो आप सेल कर देंगे डर डर के माहौल में, और इसी का फायदा बड़े बड़े ऑपरेटर करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि इस लेवल में यहाँ पे जो हैमर जैसे कैंडल बना था, और इस हैमर कैंडल बनने के बाद इसके ब्रेकआउट भी हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो टॉप लेवल है, इस टॉप लेवल तक जाने का कंपनी का हायर चांसेस है, और टॉप लेवल तक अगर डाउन लेवल से जाए तो 27% के आसपास गेन मिलेगा। और देखिए फाइनली वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी कितने दिनों में वो टारगेट दिया आप यहाँ पे देखेंगे। अब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जब यहाँ पे एंट्री बना था, जब यहाँ पे एंट्री बना था तब मैंने आपको मेंशन भी किया था, वीडियो बना के शेयर भी किया था। और देखिए कितने दिन में टारगेट मिला, 236 दिनों में। तो 236 दिनों का मतलब है एटलीस्ट 8 मंथ बोल सकते हैं। 8 मंथ में 28%, 27% का रिटर्न मिलना कोई इतना कम है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं।
बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने टारगेट दिया और मेरे हिसाब से इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी अचीव करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आया, फिर से एक रेंज क्रिएट किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गया, और मैं इसी का फायदा उठा रहा था कि और भी नीचे चले आए तो मतलब और भी डिस्काउंट में मिला, तो इसी का फायदा यहाँ पे मिला। देखिए, हर टाइम में आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी बेस्ट है, तो उस कंपनी के ऊपर जब भी सस्ते में मिले उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। और आप जब मैं इसके वीडियो बना के आपको शेयर किया था इस जगह पे, वो वीडियो आपने देखे है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके यस लिख कर भेजना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं एक्सिटा कॉटन। एक्सिटा कॉटन लिमिटेड, जो एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया पिछले दिनों में, वो है बोनस का। कंपनी 22 तारीख को आपको बोनस देने वाले हैं। हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे वीडियो में आपको जितनी जानकारी मिला है वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।